नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में हुई मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे जाबाज प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी की शहादत को नमन करता हूं। शहीद वीरेंद्र कुमार सोरी नक्सल ऑपरेशन में वीरतापूर्ण कार्य के लिए पूर्व में आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत थे। आपको बताते चले कि नक्सलियों से मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए, जहां पर उन्हें सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनकी शहादत को नमन किया है। आपको उनका ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने ट्वीट के जरिए उनके कामों की प्रशंसा की और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। आपको बताते चलें कि नक्सलियों की लगातार कायराना हरकत जो है वो देखने को मिल रही है, तो इसी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि नक्सलवाद के खिलाफ तमाम तरह के फैसले भी जो लिए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे हैं। अपने दिल्ली दौरे को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में बहुत से मंत्रियों से मुलाकात की। कोरोना के लंबित कार्यों को लेकर चर्चा हुई। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जिनको योग्य समझेंगे उनको जिम्मेदारी देंगे। बीजेपी के बाद में विकास निकायों में विकास नहीं होने पर कहा कि विकास जिसका होना है उसका तो पूरा विकास हो गया है। रायपुर में कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है देखिए, और साथ ही ये रायपुर में कांग्रेस का विकास है। और कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनाव की बैठक को लेकर कहा कि जिले में क्यों घर घर जाके बैठक ले रहे हैं। घर घर जाकर कांग्रेस नेताओं को खोजे पर कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। विकास जिसका होना है उसका तो पूरा विकास हुआ, नहीं तो ये मेरे घर के सामने है मैग्नेटो में जादुक सड़क जिसको बोलता हूं बनी है, देख लो। वो जादुक सड़क किसके विकास के लिए बनी? रायपुर में कितने तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है आप लोग देखने का एक अभियान चलाओ। निगम द्वारा कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है, कितने 24 घंटे पानी मिल रहा है, जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कि विकास किसका हुआ है, बूढ़ा तालाब में कितने पैसे खर्च हुए हैं। ये विकास है। कांग्रेस जैसा विकास चाहती है। अपने समय में उन्होंने पूरा विकास किया, अब उनको जनता की चिंता होने लगी। चुनाव घोषित हुआ तो जनता की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। 5 साल में एक लैंडमार्क वाला काम बता दें शहरी निकाय में उन्होंने किया हो तो। जिला नारायणपुर से बीएसएफ और साथ ही आपको बताते चले कि बीआरजी की संयुक्त टीम अबूझमार क्षेत्र में रवाना हो रही है। इस बीच नक्सलियों और संयुक्त सुरक्षा टीम के बीच में हुई बार बार रुक रुक कर मुठभेड़ हुई और नक्सलियों के साथ में इस हुई मुठभेड़ में नारायणपुर के प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और मुठभेड़ स्थल पर शहीद हो गए। उन्हें उनका अंतिम संस्कार के लिए गृह ग्राम स्थल नरहरपुर लाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण, जन भागीदारी और जन आंदोलन को लेकर योजना शुरू की गई है, जिसका नाम कर्म भूमि से जन्मभूमि रखा गया है। इसको लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार तीनों राज्यों में एक योजना बनाई गई, जिसमें तय किया गया और उसके तहत काम शुरू हो गया। इस पहल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अच्छी पहल बताई। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को धन्यवाद दिया है।
अगली खबर एमपी के सीएम से जुड़ी है, जहां पर सीएम मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं और नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। और इसकी जानकारी स्वयं सीएम मोहन यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर फोटो पोस्ट करके दी। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर सीआर पाटिल और भजनलाल शर्मा के साथ हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए फोटो शेयर किया है। ओमान के मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार जीत हासिल की है। भारत ने एक और बार जीत का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बताते चले कि बुधवार को भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराया था और अब भारत ने 5वीं बार जीत हासिल कर रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि भारत की जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और साथ ही मोहन यादव ने लिखा कि गर्व, उत्साह एवं सम्मान का अवसर मेंस जूनियर एशिया कप 2024 में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है और भारतीय जूनियर हॉकी टीम समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। 5वीं बार खिताब जीतने पर खुशी व्यक्त की है डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है, आपको बताते चले कि 5वीं बार जीत को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि पूरे पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन हुआ और जहां पर भारत ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान को 5-3 से हराकर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने का भारतीय जूनियर हॉकी टीम को समेत देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सिंगर से उज्जैन की रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए मोहन मंत्रिमंडल ने 100 किलोमीटर लंबी 3 सड़कों को कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। जहां पर मंजूरी मिलते ही इसके निर्माण का प्रस्ताव सवालों में घिर गया है और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसके लिए 2312 करोड़ के बजट पर आपत्ति जताई है। और वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कह दिया कि इनकी लागत इतनी ज्यादा क्यों है और नई सरकार की कैबिनेट बैठकों में पहली बार ऐसे सवाल जवाब हुए हैं। करीब 10 से 15 मिनट की चर्चा और मुख्य सचिव अनुराग जैन के समझाने के बाद में प्रस्ताव पास हुआ है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। जिले में एचआईवी मरीजों की संख्या 252 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते नवंबर महीने में कुल 8 एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिले हैं और छोटे से जिले में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या चौंकाने वाली है, जिसमें जनरल मरीज के अलावा ऐसे कम उम्र के युवा भी शामिल हैं जो इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते हैं। ये भी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एड्स काउंसलर की भी जानकारी दी गई है, जहां पर ग्रुप में नशा करते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं। इसे संक्रमण का सबसे बड़ा कारण भी बताया गया है। कि विश्व एड्स दिवस को फैलाते हुए जो जीपीएम में 250 के से ऊपर एड्स हो गया है, अब इस पे किसी कंट्रोल है, लोगों में चेतना है और इसको हम स्वतः रूप से कंट्रोल करें। और दूसरी चीज ये है कि यदि बाई चांस एड्स से कोई संक्रमित भी है तो उसे भेदभाव ना हो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट आरटी ट्रीटमेंट पे हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग हमारे पे काउंसलर हैं और हम इसका इलाज काफी इसको हम पूरी व्यवस्था करते हैं। और ये जानना जरूरी है कि खासकर जांच में किसी तरीके से मतलब लोग हिचके नहीं और खुलेआम सामने आके जांच करें। जिला में तो वैसे लगातार कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब से बना है तब से और भी केसेस बढ़ रहे हैं हमारे पास में और अभी 252 केस हैं, टोटल केसेस हैं, जो सिर्फ नवंबर महीने में 8 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 4 जो है जनरल क्लाइन है, जनरल पॉपुलेशन से है और 3 हमारे जो पॉजिटिव है एचआईवी पॉजिटिव
वो इंजेक्शन के द्वारा आए हैं। जो इंजेक्शन से नशा करते हैं ना, आईडीयूज जिनको बोलते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स, उनमें से 3 पॉजिटिव निकल के आए हैं सिर्फ नवंबर महीने में। मतलब कितनी उम्र है लगभग इनकी? लगभग वो 40 साल के अंदर ही है। कोई 27 के हैं, 28 के हैं, 40 के हैं, 25 के हैं। जो आईडीयूज है वो तो 18 साल से ही शुरू है, 18 है, 19 साल के, लेकिन उनमें पॉजिटिविटी नहीं है। टोटल 52 केस में 7 पॉजिटिव सिर्फ आईडीयूज से निकल कर आए हैं। बलरामपुर के शंकरगढ़ बाजार में कांग्रेस धान मंडी समिति ने धान का निरीक्षण किया, जहां समिति ने किसानों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना है। धान मंडी में दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई। पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी विजय पैकरा इस मौके पर आपको बताते चले कि मौजूद रहे, जहां पर धान मंडी प्रबंधक को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खबर राजधानी से है, जहां पर आपको बताते चले कि रायपुर के कई इलाकों में 25 चोरी को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है और साथ ही आईजी अमरेश मिश्रा ने गैंग का पर्दाफाश किया। आईजी ने प्रेस वार्ता में बताया कि जब्त किए गए सामान की कीमत 1.5 करोड़ के आसपास आकी है। साथ ही आईजी ने बताया कि चोरों द्वारा कई जेवरात को गला दिया गया है और चोर बिना रेकी किए घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने चोरों को रिमांड में लेके आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। टीमों ने आज एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। जिले के सरहदी थाने क्षेत्रों में 25 जो बड़ी चोरी की घटनाएं हुई थी, कुल 100 करोड़ रुपए का मसरूका था, उनके आरोपियों को पकड़ा गया है। अभी तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें से 3 ज्वेलर्स भी शामिल हैं और 8 चोरी करने वाले और फैसिलिटेटर शामिल हैं। इनमें से एक का पुराना रिकॉर्ड है, जो 8 चोरी के मामले में बिलासपुर जेल में निरुद्ध रह चुका है। खास बातें जो ये सामने आई हैं कि संस्थागत जो कमियां इस चोरी के माध्यम से मिली हैं, जैसे ज्वेलरी दुकानों के द्वारा चोरी का माल खरीदना, सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा बिना वेरिफिकेशन के लोगों को इंगेज करना, उस संबंध में हम लोगों ने इस चोरी के बाद तत्काल उपाय किए हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में इनको रिमांड पर लेकर जो बाकी बचे हुए माल हैं, जो कि वित्तीय संस्थाओं के पास मॉर्गेज हैं या किसी और सुनार के पास, ज्वेलर्स के पास बेचे हुए हैं, उनकी रिकवरी की जाएगी। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसमें कम से कम 70-80% रिकवरी हो। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। गड़बेड़ा गांव में किसान की अलमारी से 5,95,000 रुपए चुरा लिए गए हैं और किसान ने पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद में पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाशी शुरू कर दी है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां पर एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। हमले में युवक की जान चली गई है और ये घटना कांकेर वन परिक्षेत्र के कोंदागांव इलाके की है। मृतक की पहचान कोंदागांव बाजार पारा निवासी द्वारका भुअर के रूप में हुई। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि द्वारका भुअर बाजार गया था और बाजार में काम खत्म होने के बाद लौट रहा था। इस दौरान झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने हमला कर दिया और घटना के बाद युवक का शव सड़क से करीब 200 मीटर अंदर जंगल में छत विछत अवस्था में मिला है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गांव वासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। फिलहाल वन विभाग तेंदुए की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। खबर रायपुर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाया जा रहा, जहां पर 3 दिसंबर को साय सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार इसको जश्न के रूप में मना रही है। साय सरकार जन घोषणा पत्र में अपने वादों को पूरा करते हुए आपको बताते चले कि आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकार से
चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार को जनादेश मिले 1 साल हो गया है और 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत सारी उपलब्धियां भी देखने को मिलती हैं। देखिए, हमारी सरकार का जनादेश मिले 1 साल हो गया और इस 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है और बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती है। जैसे आपने खेल विभाग के बारे में पूछा, तो खेल विभाग में बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार में खेल में एक बड़ा अलंकरण समारोह होता था, जिसे बंद कर दिया था। तो उस अलंकरण समारोह को फिर से शुरू करवाए हैं और पिछली गवर्नमेंट के जो बच्चा 4 साल का था, उसको हम 4 साल का अलंकरण समारोह आयोजित करके उनको पुरस्कृत किए हैं। और दूसरा बदलाव ये आया है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और नंबर 3, इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा एक नया आयोजन बस्तर ओलंपिक चल रहा है जिला स्तर पे, और अभी संभाग स्तर पे होने वाला है। और इसका समापन के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी और खेल युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के आने की संभावना है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची हम घोषित करने वाले हैं, उनकी बैठक शीघ्र होने वाली है। ये बड़ा बदलाव खेल विभाग में आया है। और राजस्व विभाग में जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से जमीन के जो सीमा संबंधी विवाद है, समांकन है, बटांकन है, इनको दूर करने का प्रयास किए हैं। और दूसरा, जो भूमि स्वामियों के जो प्रकरण लंबित होते थे। 1 हफ्ते की विदेश यात्रा के बाद मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में प्रदेश के विकास, विभागीय कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बाद में कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जर्मनी और लंदन से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78,000 करोड़ के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। एमपी में मजदूरों के लिए अच्छी खबर सामने आई। जिन लोगों का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है, उनको सीएम मोहन यादव की ओर से बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 10,236 श्रमिक परिवारों को 225 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत इसका लाभ मजदूरों को दिया गया। लाखों मजदूरों, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देना ही इस योजना का उद्देश्य है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहे हैं। खबर कांकेर से है, जहां पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिख, ईसाई पर हो रहे अत्याचार और हत्या के विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। वहीं रैली पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन भानु प्रतापपुर के मेन चौक पर किया गया। सर्व हिंदू संगठन ने सभा कर विशाल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और रैली में जय श्री राम, जय मां भारती, हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं में हो रहे अत्याचारों पर भी के खिलाफ जो है वो बलरामपुर जिले में हिंदू संगठनों और आम नागरिकों ने जोरदार आक्रोश रैली निकाली। पुराना बस स्टैंड चौक पर आम सभा आयोजित की गई, जहां पर बड़ी रैली का आयोजन किया गया। देखिए, आज का जो मामला है, मामला सर्वविदित है। सर्व हिंदू समाज, हिंदू जागरण मंच, हिंदू एकता मंच, आप जो भी नाम देंगे, अभी सभी बलरामपुर जिले के सभी हिंदू समाज के लोग एक जगह एकत्रित होकर के हमारे बांग्लादेश के सनातनी हिंदू भाइयों पर जो वहाँ की क्रूर शासक के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, बर्बरता पूर्वक जो हमारे सनातनियों पर कुठाराघात हो रहा है, हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, धर्म प्रमुखों को अनावश्यक यातनाएं दी जा रही हैं। कुल मिलाकर के कहें तो हमारे जो हिंदू हैं बांग्लादेश में, अल्पसंख्यक में आते हैं, उनके साथ बहुत ही क्रूर अत्याचार हो रहा है। वहाँ के कट्टरपंथी संगठन जो हिंदुओं को मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके विरोध में यह हिंदू समाज सनातन
समाज के तरफ से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर देश भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इन पलों में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि बांग्लादेश के हालातों पर विरोध दर्ज करने के लिए पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर हिंदुओं के समर्थन में खड़ा है। कचहरी चौक में विशाल जनसभा के पश्चात रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अधिवक्ता ने बताया कि यहां पर आपको बताते चले कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को अत्याचार शीघ्र बंद किया जाए। में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी के विरोध में यहां पर ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं पूरे शक्ति जिला के सभी सनातन भाई बहन लोग जो है। अभी हमारी शुरुआत है। देखिए, बांग्लादेश का उदय भारत के सहारे से ही हुआ है, नहीं तो वहां बांग्लादेश तो समाप्त हो गया रहता। बिलासपुर के सीबत परियोजना अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। बिलासपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत में रहने वाली अंजू सूर्यवंशी आंगनबाड़ी सहायिका ने अपने परियोजना अधिकारी पूनम कुर्रे और अधिकारी के करीबी आनंद राठौर के ऊपर प्रमोशन का लालच देकर 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। मोर नाम अंजू सूर्यवंशी है। मैं ग्राम पोस्ट पंधी, थाना सीपत, जिला बिलासपुर रहता हूँ। मैं 15 साल पहले सहायिका रही हूँ और मोर कार्यकर्ता जब रिटायर हुई से और रिटायर होने के बाद मोर परियोजना अधिकारी मला बोलिस आनंद राठौर के माध्यम से कि मतलब प्रमोशन करी हूँ करके, और आज 1 साल हो गए नाम। और जिस प्रकार से पूरे देश में एक वातावरण हिंदू के पक्ष में बन रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पे मुस्लिम कट्टरपंथी बांग्लादेश के मंदिरों को, हिंदू भाइयों बहनों को लगातार अत्याचार कर रहे हैं, निश्चित ही पूरे विश्व स्तर पर हिंदू का स्थान खतरे में है। और आज जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के शक्ति जिला में जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में कचहरी चौक शक्ति में पूरे जिला मुख्यालय में सर्व हिंदू समाज की तरफ से हम एक आंदोलन रैली निकाले थे, जिसमें तहसीलदार को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है। प्रमुख रूप से इसमें हम जो देख रहे हैं आज पूरे देश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और खासकर के अभी ज्वलंत मुद्दा है पेपर सोशल मीडिया। रायगढ़ परिवहन विभाग ने एक खास चेकिंग अभियान चलाया। ये अभियान उन्होंने सारंगढ़ जिले के भिलाईगढ़ क्षेत्र में गिधौरी सरसीवा मुख्य मार्ग पर चलाया है। गाड़ी में जो कमी थी, प्रेशर हार्न है, रिफ्लेक्टर नहीं लगा है, कलौशन प्रमाण पत्र नहीं है और जो आदेश का जो प्राधिकार पत्र नहीं है, उस पर जो है कार्रवाई अभी हुई है। कितने गाड़ियों पर कार्रवाई की गई? अभी 15 गाड़ी को किए हैं। अभी 38,000 का चालानी कार्रवाई कर ली है। सारंगढ़ जिले के भिलाईगढ़ क्षेत्र में नगरदा ग्राम पंचायत के जनपद सदस्य पद्मा साहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप सोशल मीडिया पर काफी दिनों से वायरल हो रहे हैं। सर, यहाँ 2 पार्ट में काम हुआ है, एक 3-20 का, एक 9-20 का, और कार्य तो बहुत अच्छा हुआ है। आप देख रहे हैं ये स्कूल में पूरा दलदल कीचड़ से भरा था। यहाँ खेल के मैदान भी मतलब उपलब्ध नहीं था, बच्चे लोगों के आने जाने के रास्ता तक नहीं था यहाँ। मतलब अब मुर्मीकरण बहुत अच्छा तरीके से हुआ है और जो भी शिकायत कर रहे हैं सब निराधार है और सब बेकार की बातें हैं। कितने की राशि गबन करने की बात निराधार है। ये स्कूल समतली का कार्यक्रम 2 पार्टों में हुआ था, एक 2023-24 का है और एक 2024-25 का है। 2023-24 में 3,20,000 का काम हुआ था, काम अधूरा था। इसको पूरा करने के लिए फिर अपना 9-20 एक पार्ट में करवाए हैं। अब कोरबा जिले से सक्ती जिले के अवैध ईंट भट्टों में खपाने के लिए कोयला लाया जाता है। निजी एम्बुलेंस वाहन में कोयला सप्लाई लगातार जारी है। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में आज सुबह 7 बजे
5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का